चुनावी फाइट है, माहौल टाइट है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव और जी मीडिया इस वक्त पहुंचा हुआ है मैनपुरी में, जहां पर 4 विधानसभा सीटें आती हैं और 1 पर बीजेपी का कब्जा है और 3 पर समाजवादी पार्टी है। 2012 की बात करें तो सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, लेकिन 17 में 1 सीट यहां पर बीजेपी निकालने में कामयाब रही थी। और अब 22 के चुनाव है। 22 के चुनाव में यहां पर क्या माहौल बनता है? कहते हैं कि मैनपुरी और जो आसपास का इलाका है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस बार कितना फैक्टर साबित होगा और कितनी जीत मिलती है, कितनी बढ़त मिलती है, कितनी तगड़ी फाइट है, ये समझने की कोशिश करेंगे। जनता जनार्दन हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, भारी तादाद में महिलाएं मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मैनपुरी में कितना बदलाव हुआ है इन 5 सालों में। नेता हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हरिओम मिश्रा जी हैं, स्वागत है आपका। संजय चौहान जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से, आपका स्वागत है। गोपाल कुलश्रेष्ठ जी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के पास चलेंगे, चूंकि यहां पर सबसे ज्यादा सीटें आपकी हैं। कितना बदलाव हुआ है? देखिए, इस बार जो 2022 की जो कंडीशन है, कैसे भी किसी प्रकार एक जो सीट हम हारे हैं और निश्चित तौर पे हम मैनपुरी विधानसभा की 4 सीटें बड़े अच्छी जीत के साथ दर्ज करने में सफल रहेंगे। यहाँ तो समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है, तो 1 सीट कैसे निकल गई हाथ से? देखिए, वर्चस्व रहा नहीं है, वर्चस्व है, आज भी है और आगे भी रहेगा। वर्चस्व खत्म नहीं होने जा रहा, पहली बात। दूसरी बात, जनता जनार्दन का जो भी निर्णय रहा हो उसको हमने स्वीकार किया, लेकिन इस बार हम आपसे फिर कह रहे हैं कि 4 विधानसभा सीटें हमारी बहुत अच्छी जीत दर्ज करके। बीजेपी कहाँ खड़ी? वो तो कह रहे 4 पे समाजवादी पार्टी आ रही है। वर्चस्व था, है और रहेगा। देखिए, वर्चस्व की बात छोड़ दीजिए, ये कहते हैं कि गढ़ था, आपने भी कहा गढ़ था। मैं पूछता हूँ कि 2017 में भोगांव विधानसभा जीतकर हमने गढ़ को ध्वस्त करने की शुरुआत कर दी थी। रही बात, अगर गढ़ की बात आप बार बार कहते हैं तो नगर पालिका से लेकर नगर पंचायत तक, जिला पंचायत तक और हमारे जो यहाँ पर न्याय पंचायत हैं उनमें भी भाजपा का ही है। ब्लॉक प्रमुख 9 में से 7 ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के हैं और आगामी 2022 जो बिगुल बच चुका है, इसमें हम 4 सीट जीतकर अखिलेश यादव जी को भी बैरंग वापस भेजेंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप ये चीज सार्वजनिक करिए कि आपके कितने जिला पंचायत सदस्य इस मैनपुरी जनपद में जीते थे, ठीक है, और समाजवादी पार्टी कितने रहे हैं? ये चुनाव टोटल एसपी और डीएम के द्वारा कराया हुआ था। सत्यता ये है, ठीक है। ये आरोप लगते आए, उस समय चुनाव के समय भी आरोप लग रहे थे। आरोप की बात अगर कहते हैं तो इनसे ये पूछ लीजिए, जब आपकी सरकार थी तो कितने आपके थे, आपने कैसे जीते? हमारे 8 जिला पंचायत सदस्य थे, उसके बाद हमें जो समर्थन दिया है, जो जिला पंचायत सदस्यों ने जो समर्थन दिया है, उसके बाद हमने बिना किसी गुंडागर्दी बता रहे हैं। देखिए, इनका काम है, चूंकि ये गुंडागर्दी करते रहे हैं इसलिए गुंडागर्दी की बात करते हैं। चलिए ठीक है, कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ पर कुछ बदलाव हुआ है क्या 5 साल में? और कांग्रेस पार्टी आज कहाँ खड़ी है? कांग्रेस पार्टी आज जनता के साथ खड़ी है, जनता की आवाज बनकर उठ रही है, क्योंकि चाहे वो लखीमपुर का कांड हो, हाथरस का कांड हो, किसानों की। अब देखिए, हम खड़े मैनपुरी में, आप वहां पर पहुंच जाते। मैनपुरी का बताइए ना। मैनपुरी की भी बात करें, 32 सालों से सपा, बसपा और भाजपा का राज रहा। एक प्रमुख मांग में कई डिबेटों में कहा है, यहाँ कैंसर एशिया का सबसे ज्यादा मुख्य कैंसर होता है और यहाँ हॉस्पिटल खुला, पूरी उपकरण लगे, डॉक्टर नहीं है, ना चालू हो सकते, वो खराब हो चुके, लेकिन तीनों सरकारों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ का विकास नहीं, जो धान, यहाँ धान का कटोरा कहलाता था, वो 147 मिलें बंद हो चुकी, रोजगार खत्म हो चुका है। आज जनता चुनाव चाहती है बेरोजगारी पर, आज जनता चुनाव चाहती किसानों पर, आज जनता चुनाव चाहती भ्रष्टाचार पर। तो आज चुनाव हो किस पे रहा है? आज चुनाव ये लोग घुमाना चाहते धर्म पर, जातिगत, जबकि जनता का असली मुद्दा है उनकी समस्या को। मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में कांग्रेस अपने परचम लहराएगी। महिलाओं को टिकट दे दे के आप भी तो घुमा रहे हैं। नहीं, आधी आबादी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कहीं ना कहीं महिलाओं का शोषण हुआ है, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, आप देखें हाथरस कई, चाहे बसपा की हो, भ्रष्टाचार। तो प्रियंका दीदी ने देखा कि सबसे ज्यादा शोषित महिला हैं। सपा को भी कुछ कह दीजिए, उनसे क्यों बच रहे हैं? अरे सपा गुंडा राज रहा है, सपा में हमेशा गुंडा हो। चलिए ठीक है, आ रहा हूँ, जनता के पास आऊंगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर सर आता हूँ आपके पास। ये जो कांग्रेस के साथी हैं, ये कह रहे हैं मैं जनता के साथ हूँ, इनको जनता ने अपने साथ मिला लिया है, क्योंकि इन्होंने, अगर ये बात बार बार कैंसर यूनिट की बात करते हैं,
इनकी केंद्र में आज से 7 साल पहले सरकार थी, क्यों नहीं मैनपुरी के लिए कुछ किया? आदरणीय सलमान खुर्शीद पड़ोसी जिले से हैं, वो केंद्र में मंत्री भी थे, तो मैनपुरी में कुछ करने के लिए खुद तो कुछ किया नहीं, और केवल आरोप प्रत्यारोप की वजह से आप 32 सालों से प्रदेश की राजनीति से बाहर हैं, प्रदेश की राजनीति से बाहर हैं। हमारा एक मुद्दा है, जिस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। सुरक्षा के नाम पर गुंडा या तो जेल में है या उसका राम नाम सत्य हो चुका है। आज माता बहन बेटियां गांव, दूर दराज गांवों में किसी भी टाइम जा सकती हैं, बिना किसी डर भय के, बिना किसी कानून व्यवस्था का हवाला दे रहे हैं। देखिए, अब मैं पूछना चाहता हूं, आप हमारे बड़े भाई ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को और स्वास्थ्य और शिक्षा को लेके बात कर रहे हैं। 5 साल इनकी सरकार को हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, स्वास्थ्य और शिक्षा में आपने क्या किया है? पहली बात। दूसरी बात, अगर ये कहते हैं कि गुंडा राज, तो मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि धनंजय सिंह कौन है? बाबा जी के रिश्तेदार हैं क्या? क्या गुंडे नहीं? जो 25,000 के नामी होने के बाद वहां पर क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और उनके केस का जवाब। मैं एक बात कह रहा हूं, केवल आप आरोप लगाएंगे। अगर गुंडा राज केवल आप धनंजय सिंह से कह के केवल आप 25,000 के इनामी की बात करते हैं, मैं पूछ रहा हूं कि पूरे प्रदेश में आप केवल कैसे हो सकता है? वो भाई वो अपना 25,000 का इनामी, इनके कई 25,000 के 1 लाख के इनामी भी जो है ना ढेर होते चले जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप में सच्चाई है ना, तो आप उठाइए ना, अपने नेताओं से कहिए, उसको क्वेश्चन उठाइए कि हाँ ये है सत्यता। मेरे नेता ने ये क्वेश्चन उठाया कि धनंजय सिंह पर इतना प्रेम बाबा जी का क्यों बढ़ रहा है? आप इसका जवाब दीजिए कि क्यों बढ़ रहा है? क्यों उनको जेल में आपने बंद नहीं किया? क्यों उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो? आप क्यों खुलेआम पिच पे आपके डीएम और एसपी क्रिकेट खिलवा रहे हैं? उसके बावजूद भी आप जो ना, उसके बावजूद आपके नेता चुप बैठे हुए हैं। अगर आप बाकी में हमारे विरोधी हैं, विपक्ष में हैं, तो आप उठाइए। तो वाकई में तो है ही है, और क्या आपके साथ थोड़े ना है? ठीक है, आप ये अभी आपकी सरकार पर सवाल उठा रहे थे। ये कह रहे थे केंद्र में सरकार थी, ये स्टेट का मामला है, स्टेट गवर्नमेंट की थी, दोनों स्टेट है। मैं कहना चाहता हूं, सपा का जब राजा, तो इनका एक नारा था, खाली प्लॉट हमारा। जब भाजपा का सरकार आई तो गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार जीएसटी के साथ बढ़ गया। बसपा की रही तो बसपा में हमारे पड़ोस में औरैया जनपद था, उनके जन्मदिन पर तोहफे दिए जाते, तोहफे के रूप में धनराशि दी जाती थी, वो जबरदस्ती ली जाती थी। अगर नहीं देते थे तो उसकी हत्या हुई एक मनोज इंजीनियर। तो इन सरकारों से जनता ऊब चुकी है, कहीं ना कहीं वो अब कांग्रेस की ओर देख रही है। कांग्रेस की ओर देख रही है जनता। यहाँ पर मौजूद है, कोई बोलना चाहे तो हाथ उठा सकता है। महिलाएं खड़ी हैं फिलहाल, उनसे पूछते हैं, क्या लगता है मैडम, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी। क्यों? क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, बीजेपी कार्यकर्ता है शायद आप हैं? कार्यकर्ता है और रहेंगे। पूरा उत्तर प्रदेश कार्यकर्ता है, पूरा उत्तर प्रदेश। जो आज गुंडा राज, भ्रष्टाचार जो चलता था सपा का गढ़ में, ये सपा का गढ़ कहा जाता है। हम लोगों को रोडों पे चल नहीं सकते थे, हम लोग रोड, क्योंकि चैने खींचते थे यहाँ के सपा के गुंडे जो थे वो। और केवल एक भारतीय जनता पार्टी में हमारी बहनें सुरक्षित हैं। हमारी बहनें बेटियां रात में भी निकलेंगी फिर भी निडर होके और सुरक्षित होके घर पे वापस आती हैं। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं आप लोग? क्या पहले नहीं हो पाता था क्या ऐसा? खुले हम लोग अगर पर्स लेके चलते थे तो सिपाही लगे हुए 20 गाँव है जो सपा का गढ़ कहा जाता था, चैन खुले हम छीनते थे। और अब जब से योगी सरकार आई है, कहीं पे भी कहीं कोई लूट होती है क्या? बेटियों महिलाओं को जो सम्मान मिला है केवल योगी जी की सरकार में। ठीक है, ठीक है। चाची कुछ बोलेंगी? नहीं बोलेंगी, शर्मा रही, कोई बात नहीं। हाँ जवाब दीजिए। देखिए, आप तो 5 साल सत्ता में रहे हैं, उसके बाद आपके विधायक सबसे ज्यादा यहीं से निकल के जा रहे हैं, फिर भी अगर ये दिक्कतें होंगी तो कैसे काम चलेगा? मैं 5 साल की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप, हाँ मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। जब आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मैनपुरी से हमारे विधायक निकल के जाते हैं, निश्चित तौर पर जो हमारे चारों विधानसभा में विधायक जीतते हैं उसी का तो कारण है। बात समझ रहे ना? ऐसे तो ये जनता इनको वोट नहीं देगी। तो ये बताइए ना कि नहीं, जितने जिम्मेदार वो हैं उतने जिम्मेदार आप क्यों नहीं हैं? कहाँ काम वो जो कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ काम। देखिए, मैनपुरी में इंजीनियरिंग कॉलेज, हॉस्पिटल, स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी, ठीक है, सैनिक स्कूल, और उसके अलावा अगर बात की जाए अपना ये रोडवेज बस स्टैंड, ठीक है, मैनपुरी का रोड सर्विस, ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो इन लोगों को व्यवस्था के रूप में दिखाई दे रही है? ये तो इतना काम इन्होंने कराया, आपने क्या कराया? इन्होंने गुंडा राज भी दिया,
यही मैनपुरी की बात करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि चारों विधायक बने इनके, उनकी आवाज आ रही है कि 5 काम गिना दीजिए आप। 5 काम। मैं एक बात कह रहा हूँ, केवल प्रदेश में, मैनपुरी में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में। आप मैं 5 काम गिनाइए, मैनपुरी में 5 काम गिनाइए। आप एक काम करिए, आप भोगांव विधानसभा में चलिए। हाँ, बताइए। ठीक है, पॉलिटेक्निक कॉलेज से लेके ITI तक। सुनिए मेरी बात सुनिए। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने केवल जो है ना गुंडाराज का विकास किया है। रही बात मेडिकल कॉलेज, मैनपुरी में मेडिकल कॉलेज चिन्हित हो चुकी जगह, मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है और पूरे प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में केवल और केवल मैनपुरी, इटावा और कन्नौज में बिजली आया करती थी। अब जो है ना पूरे प्रदेश में सबका साथ। पहले मैनपुरी इटावा में ही आती थी। मैं पूछना चाहता हूँ, मैनपुरी में आप जिले के निवासी हैं, ठीक है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 5 काम यहाँ पर मैनपुरी में दिखाइए। गुंडा कहने से कोई गुंडा नहीं हो जाता, इसका सर्टिफिकेट आप बता रहे कि भोगांव में करा है। इसका सर्टिफिकेट आप नहीं देंगे। आप अगर विकास की बात करें तो हमको यहाँ मैनपुरी में 5 काम दिखा दीजिए जो आपकी पार्टी ने आपने किए हो, बताइए आप। पता क्या, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, आप 5 काम की बात कर रहे हैं, यहाँ 500 काम है। यहाँ पर अभी जिला पंचायत में, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं एक बात कर रहा हूँ, एक काम नहीं, यहाँ भोगांव से लेके सारी विधानसभा में अभी जिला पंचायत ने 10 करोड़ का सड़कें प्रस्तावित की हैं। नहीं, अगर नहीं शासन का काम नहीं है तो क्या अपनी जेब से आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, सांसद यहाँ से मुलायम सिंह जी, विधायक यहाँ से राजू यादव, भोगांव करेल से विधायक सोरेन सिंह यादव जी, उसके बाद एक बात बताइए, विधायक की निधि किसे मिलती है? विधायक को मिलती है। सांसद निधि किसे मिलती है? सांसद को। विकास कौन कराएगा? विकास तो हमारा विधायक अगर भोगांव में ना तो जहां पर बीजेपी के विधायक सांसद नहीं हैं, वहां सरकार नहीं कुछ करेगी। सरकार की जो योजनाएं हैं वो समानता के साथ सभी पूरे जिले में विकास हो रहा है। पूरे जिले में सड़कों का जाल बिछा है। देखिए, आपके मैं पूछना चाहता हूँ, माननीय हमारे अमित शाह जी ने एक वीडियो आप सभी ने देखा, वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 15-15 लाख रुपए देने का काम ये देते नहीं, ये सिर्फ जुमला है। ये उस दल के नेता हैं तो जुमले के अलावा कुछ नहीं करते। सत्यता ये कि जमीन पर इनके मैनपुरी की धरा पर एक सिंगल कोई काम नहीं है। ठीक है सर, वो वेट कर रहे हैं। हाँ। अगर जिसका मुखिया ये कहे, बलात्कारियों के लिए ये कहे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, जहां पर सैफई में, देखिए सैफई सरकार, जब सैफई में सरकार थी तो यहाँ जो है ना बम्बई के नाचने गाने वालों पर करोड़ों लुटाए जाते थे। यहाँ पर सैफई महोत्सव होता था, आज दीपोत्सव पूरे प्रदेश में हो रहा है। ठीक है, दीपोत्सव हो रहा है। वहाँ महिलाएं खड़ी हैं, कह रही हैं कि भाई अगर 5 साल पीछे चले जाएं तो चेन लूट ली जाती थी, पर्स लूट ली जाते थे, रात में निकल नहीं सकते थे। वास्तव में सही है, जब सपा की गवर्नमेंट थी गुंडागर्दी थी, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन भाजपा ने उसने विकास किया, लेकिन भाजपा ने कोई विकास नहीं किया। यहाँ ना तो कोई एक विधायक ही नहीं, वो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, वो सरकार की योजनाओं को मैनपुरी ला सकता था। विकास अगर किया, ये नहीं कहना चाहता हूँ मैं कांग्रेस का हूँ, लेकिन विकास हुआ उस समय। यहाँ जो पॉलिटेक्निक स्कूल है कांग्रेस लाई थी, यहाँ का जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है कांग्रेस लाई थी, उस स्टेडियम से राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी निकले हैं। इस मैनपुरी छोटी सी जनपद से, यहाँ उस समय टीवी टावर बहुत बड़ी बात थी, कांग्रेस लाई थी। उसके बाद सपा ने किया, लेकिन गुंडागर्दी सपा के राज में रही, चरम सीमा पे रही, प्लॉटों पे कब्जा हुआ। अच्छा, आप ईमानदारी से बात रख रहे हैं तो ये बताइए, सपा सरकार ने यहाँ पर कुछ कराया कि नहीं कराया? विकास के साथ साथ अराजकता का भी माहौल रखा। ठीक है, ईमानदारी से अपनी बात रखिए, यहाँ जनता मौजूद है, कुछ बोलेंगे? किसकी सरकार बनेगी? पुराने, जैसे कि भैया ने बोला कि युवा हैं तो हम अखिलेश भैया को पसंद करेंगे, तो मैं ये बोलना चाहूंगा, जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने क्या रोजगार ला के दिया हम लोगों को? क्या दिया? जो बीजेपी के लिए कह रहे हैं ये, तो उन्होंने क्या सही कह रहे हैं ये? हाँ, नहीं, अखिलेश यादव ने कुछ रोजगार नहीं दिया, ना अस्पताल में दवाई अच्छी दी, दवाई भी अच्छी नहीं दी उन्होंने। सैफई मगर जाओ तो नक्शेबाजी दिखाते, उनके मकान
खड़े होते पुलिस वाले, वो कहते चल फिर के देखो, न दवाई अच्छी मिलती न देखभाल अच्छी होती। देखिए भाई, अब ये तो बताइए किसका जवाब? जैसे कि इन्होंने बताया सैफई हॉस्पिटल में जब जाओ इलाज के लिए तब वो कहते हैं 2 घंटे फाइल बनवाओ, ये करो वो करो ये करो, जब इमरजेंसी में होता है तो उसे सीधे भर्ती किया जाए। पर ये आप बताइए। हाँ। तो सरकार के अंडर आ गया, डॉक्टर करेंगे ना कि सरकार। मुलायम सिंह आके अखिलेश यादव आके एक तो डॉक्टरों का है ना कि अखिलेश यादव कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, एक सवाल निकल कर आया है, रोजगार दिया है, हॉस्पिटल दिया है, टॉप 10 में आता है। ये जो सैफई मेडिकल है वो टॉप 10 में आता है। अब आइए नेताओं से जवाब सवाल कर लिया जाए। ठीक है, कांग्रेस से शुरू कर लेते हैं। आप लोग लड़ने लगते हैं, उनका मौका नहीं आता है भाई। हाँ, हमें कम समय मिल पाता है क्योंकि सपा और बसपा आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं, आप इत्तेफाक से ये जो टीम है मेरी बहनें हैं, लेकिन भाजपा की कार्यकर्ता है, क्योंकि हाथों में आप कैमरा से दिखाएं। नहीं, वो मैंने पहले ही पूछ लिया था, वो उन्होंने कहा हाँ है। अब मैं ये कहना चाहता हूं, जो ये भाजपा सरकार में सपा का इसलिए ज्यादा विरोध नहीं करूं, इस समय वर्तमान में भाजपा सरकार वो केंद्र में भी है और राज्य में भी, तो कहीं ना कहीं प्रश्न भाजपा से ज्यादा बनता है। सपा तो विपक्ष में ही है। बिल्कुल ठीक बात है, सरकार उनकी जवाब वही देंगे। वही देंगे। ये एक बात बताइए, जब मैं इस बेल्ट पे शो करने के लिए निकला अलग अलग शहर, तो बताया गया कि किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है, आवारा जानवर सब उनकी खेती खराब कर देते हैं। क्वेश्चन जो है ना, पहले आप कांग्रेस के भाई ने जो क्वेश्चन पूछे मैं उनका जवाब दे दूं। सबसे मेन चीज़ ये है ना कि देखिए, अभी हमारे सपा के साथी ने भी कहा था कि मैनपुरी में विकास गिना है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.5 लाख रुपए प्रत्येक गरीब जो पात्र है उसको बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो सपा का कार्यकर्ता हो, चाहे बसपा कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस का हो, उस लिए काम कर रही है। क्योंकि ये महामारी रही 2 साल से, आपको भी पता कोरोना की महामारी रही, उसके बावजूद जो राशन, जो एक आम आदमी की जो जरूरत होती है ना कि खाना कम से कम पैसे बिना कपड़े के रह सकता है, लेकिन बिना राशन के नहीं रह सकता। राशन देने का काम बिना किसी भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी ने चाहे किसी भी जाति का वो रहा हो, सभी को दिया, राशन दिया है। बताना अब मैं पूछना चाहता हूँ, कोविड के टाइम पे कितना इनके पार्टी ने राशन दिया है? अगर मैंने देखा कि दिल्ली से लेकर और मैनपुरी तक लोग पैदल आए, आज चुनाव में इनकी बसें मतलब एक तरीके से इकट्ठा करके ये रैलियां कर रहे हैं। उस समय कहाँ थे जब कोविड में लोग पैदल रेलवे ट्रेन के नीचे कट के खत्म हो गए, 250-300 किलोमीटर पैदल चले, तब कहाँ इनकी सरकार चली? मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, सांसद आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, सपा समाजवादी पार्टी के 3 विधायक कोविड के काल में बाहर नहीं निकले। अब देखिए, सरकार आपकी जवाब आप उनसे मांग रहे हैं। पूछ रहा हूँ, आप जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय कैबिनेट मंत्री रामनेश अग्नोत्री जी, उन्होंने गैस प्लांट मैनपुरी के अस्पताल में लगवाया और भोगा विधानसभा में। अच्छा, एक बात बताइए, अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, फर्क पड़ेगा? किस बात का फर्क? आप जो है ना, करेल के ही लोगों से, जो मुस्लिम लोग हैं, उनकी आप डिबेट सुन लीजिए। अभी मैं करेल से ही आ रहा हूँ, वहाँ मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। समझ में हम लोगों के आ चुका है। मैं 4 सीटें ये भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, और अखिलेश यादव जो बाबा जी को कहते थे कि वो 11 तारीख को जाने वाले थे, वो वहां चले गए। मैं बता रहा हूँ, सबसे सुरक्षित सीट, मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप सैफई से लगी हुई सीट पर ही क्यों लड़ने गए? अगर मैं उनसे मांग करता हूँ, तो कहाँ गोरखपुर से लड़वाना चाह रहे हैं? ना, मैनपुरी की 107 सदर विधानसभा से, भोगा विधानसभा से हमारे 2 पूर्व मंत्री लड़ रहे हैं। अगर हिम्मत है आदरणीय अखिलेश यादव जी में, तो मैनपुरी की 107 विधानसभा से पर्चा फाइल करिए, हरा देंगे आप लोग। हरा देंगे, 100% हरा देंगे। मैं बड़े भाई से एक बात कहना चाह रहा हूँ, अगर मैनपुरी में 4 विधानसभा सीट अगर समाजवादी पार्टी की निकलती हैं, तो बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाना। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आदरणीय अखिलेश यादव जी अगर वहां से हारेंगे तो क्या योगी की पार्टी में ज्वाइन करेंगे? अगर उनमें दम है? नहीं, मैं इनसे कह रहा हूँ ना, 10 मार्च को जब रिजल्ट घोषित होंगे, अगर मैनपुरी विधानसभा की 4 सीट अगर समाजवादी पार्टी खाते में अगर नहीं आई, तो आप पार्टी छोड़ेंगे? मैं पूछ रहा हूँ, देखिए, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना। अब इसमें आ रहे सर, आखिर में आ रहा हूँ, आखिर में आप लोगों के पास आऊंगा, आखिर में अपनी बात मुझे रखिए। कम समय मिल पाता, लेकिन फिर भी मैं रखना चाहता हूँ महिलाओं के लिए। आप एक बात बताएं, भाजपा या आरएसएस में आज तक कोई महिला मुख्य
उसमें नहीं पहुंची ना, हमेशा उसे नीचे ही रखा गया। आरएसएस में कोई प्रधान नहीं बना। दूसरी बात, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, ये सब नाम तो हैं। आरएसएस प्रमुख नहीं, अध्यक्ष टाइप में नहीं, जो हम लोग आपने दोनों बोला ना, बीजेपी अच्छा बीजेपी। दूसरी बात, भाजपा से भले ही प्रश्न रहता है मेरा, क्योंकि धुर विरोधी है, लेकिन भाजपा ने क्या किया? मतलब जो बेरोजगारी या उसके लिए कोई हमेशा नया चीज ले आती धन के। अब चुनाव जो होगा लोगों की समस्याओं पर होगा, उनकी आवश्यकताओं पर होगा, और मैं समझता हूँ आने वाले दिन यही महिलाएं हमें सपोर्ट करेंगी कांग्रेस को। चलिए आप दोनों लोग आखिर में बात कर लीजिए, फिर मैं इधर से आऊंगा पूरा राउंड लेके। हाँ जी, इनको यही नहीं पता कि आप आरएसएस की बात करते हैं, भाजपा की बात करते हैं, यहाँ पर महिलाएं जो आपने खुद ही बोला, और यहाँ पर जो अगर अपनी बात करते हैं, समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, जो ब्राह्मणों को के बारे में बात करते हैं, क्या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी क्या किसी ब्राह्मण को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें बिना किसी जात, बिना किसी भेद के हमारे यहाँ राष्ट्रपति अनुसूचित जात से हो सकता है। हमारा राष्ट्र का जो अध्यक्ष है वो ब्राह्मण है, कभी अन्य लोधी होता है, कभी शाक्य होता है। मैं भैया के एक बात का जवाब देना चाहता हूँ कि राजनाथ सिंह के बेटे को जो टिकट दी गई है वो जातपात के दायरे में नहीं आती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये ब्राह्मण नहीं, परिवारवाद में बोल सकते हैं, जातिवाद में कैसे? परिवारवाद में आती है। और दूसरी बात और मैं बोलना चाहता हूँ, अगर ये ब्राह्मणवाद की अगर बात करते हैं तो खुशी दुबे क्या है? खुशी दुबे को उनके हस्बैंड उनका एनकाउंटर कर दिया गया, और उनको उस खुशी दुबे को बिना बेगुनाह होकर उसको जेल में डाल दिया गया। अब 2 वर्ष से जेल में है, ये अत्याचार क्या है उसके साथ? ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अब जनता वेट कर रही है, वो जनता वेट कर रही है। चलिए बोलिए जल्दी। हाँ सर जी, सीतापुर में जो कांड हुआ है उसके जो भी नामजद हैं अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, वो आराम से घूम रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी के नेता हैं। दूसरी बात मैं कहना, एक तो क्रिकेट खेल रहे हैं, दूसरा कहना चाहता हूँ जितने ये नौजवान पीढ़ी खड़ी है, ये किसी तरह बेचारे पैसे जोड़ के बस से इंतजाम करके पेपर देने जाते हैं, पेपर आउट हो जाता है, रद्द हो जाता है, तो ना पढ़ेगा इंडिया और ना बढ़ेगा इंडिया। बहुत सारी बातें, ठीक है। आप लोग यहाँ ये बताइए भाई साहब, अभी ये कह रहे थे अनुष्का पढ़ने का कर रहा चल रहा था। हमारी सरकार में कम से कम रिपोर्ट तो लिखी, केस तो चला। आपकी सरकार में कितने केस चले? केस नहीं लिखे। महिला सुरक्षा की बात करते हैं, नेताजी की बहू हमारी भाजपा में क्यों सुरक्षित? अपर्णा, हाँ, जब उन्होंने अपने को सुरक्षित महसूस किया कि जब हम भाजपा में सुरक्षित थे तभी तो आई। जब उनकी पार्टी दमदार थी तो भाजपा में क्यों आई? ठीक है, भाजपा जो, ठीक है, पेपर इस बार बेटा बोलेगा कुछ? भाजपा सरकार जिंदाबाद। इस बार जो हुई है, जो एग्जाम हुए हैं उसमें सारे के सारे एग्जाम को लोगों ने बसों फ्री, जो भी महिलाएं थी या युवा थे। मैं सभा के विद्यार्थी से पूछना चाहते हैं, ये ब्राह्मण हितैषी हैं क्या? मैनपुरी से ब्राह्मण को किसी को टिकट दी क्या इन्होंने? कैसे हो जाऊं तेरी इबादत में फना। लीजिए, एक शेर आया है जाते जाते, शेर सुन लीजिए। हाँ। कैसे हो जाऊं तेरी इबादत में फना, तूने रोजगार के नाम पे समा दिया नमक, तेल और चना।